Hello students, today we have discussed about the class 10th mathematics chapter 3 exercise 3.5. In previous video we have already discussed the exercise 3.4 substitution method in 3.3 and elimination method in exercise 3.4, and today we have discussed about cross multiplication method. This is the fourth method to solve the two variable equations. So first we have to discuss these three conditions. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको चेक करना है कि वी हैव टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन. सो हमको यूनिक सॉल्यूशन होने पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें यूज करके सॉल्व करना है क्वेश्चन को. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू चेक दीज थ्री कंडीशंस. देखो, व्हेन a1 upon a2 and b1 upon b2 is not equal, then it is the unique solution. This is the unique solution, or we can say single solution. We have already discussed these. This is when the coefficients of x and y and constant are equal, then this is the many solution. कंडीशन इज मैनी सॉल्यूशन. देखो, मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों इक्वेशन से मेरे x और y के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे और साथ साथ में जो कोफिशिएंट हैं वो भी इक्वल होंगे. अच्छा, दिस इज द थर्ड कंडीशन, व्हेन a और b के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं और c के कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं हैं. सो दिस इज नो सॉल्यूशन. This is no solutions means these are the parallel lines. These are the parallel lines. Parallel lines. Parallel lines. So now we have to start question first. देखो, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y equal to minus 2 equal to 0. So we have to first सबसे पहले हमें क्या करना है कि we have to check these three conditions. These three conditions को हमें चेक करना है, और मेरी many solutions और no solution कंडीशन होगी. तो मुझे क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ वी फाइंड द यूनिक सॉल्यूशन देन वी अप्लाइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू चेक दीज थ्री कंडीशंस. सो देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको a1x प्लस b1y प्लस c1 इस फॉर्म में लिख लेना है. ये लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. सो ये मेरी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. सो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 3 एंड a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस 9 एंड c2 इक्वल टू माइनस 2. सो वी हैव टू चेक द कंडीशंस. a1 अपॉन a2 equal to 1 upon 3 and b1 upon b2 equal to minus 3 by minus 9. This is also 1 upon 3. So a1 upon a2 equal to b1 upon b2. Now c1 upon c2 equal to minus 3 upon minus 2. So this is 3 by 2. So now we have find out that the condition is third. This is a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. So these equations have parallel lines. देखो, ये मेरी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है. ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं. सो इनका क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. सो मैं आंसर में लिख दूंगा, लिख देना है कि these two lines are
parallel, hence no solution. This is the question number first का first part complete. This is the second part of the first question. So we have to start this. सबसे पहले मुझे क्या करना है, we have to check these three conditions. देखो ये सबसे पहले मुझे ये तीन कंडीशन चेक करनी है, अदरवाइज मेरी सेकंड वाली कंडीशन और थर्ड वाली कंडीशंस निकल के आती हैं. सो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज नहीं करना है. सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये थ्री कंडीशंस चेक करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेना है. जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. इस फॉर्मेट में मुझे a1 a2 और b1 b2 c1 c2 के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं. a1 2 b1 1. सो c1 मेरा हो जाएगा -5. सो नाउ a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू -8. Now we have to check which of these following conditions are applying. So a1 upon a2 equal to 2/3 and b1 upon b2 equal to 1/3. So we have check. देखो हमें यहाँ से क्या चेक किया कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हुई मेरी यूनिक सॉल्यूशन की. सो इट इज ए यूनिक सॉल्यूशन. सो अगर मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मुझे क्या करना है, देन वी हैव टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें कैसे यूज करना है. सो सबसे पहले क्या करना है हमें, वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट्स. सो हमें अब देखो यहाँ से हमें कैसे स्टार्ट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखो आपको बहुत सारी बुक्स में अलग टाइप से भी मिल सकता है, लेकिन आप देख लेना जहाँ से आपको अच्छा लगे. मेरे मेथड से करना चाहो तो आप मेरे मेथड से भी कर लेना. देखो सबसे पहले क्या करना हमें कि वी हैव टू राइट डाउन द टू इक्वेशंस. दिस इज द x प्लस वाई -5. दिस इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. हमें कैसे लिखनी है ये इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेनी है. ये वाले a1 x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्मेट में. दिस इज द 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0. सबसे पहले मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए ये इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लॉट कर लेनी है. उसके बाद मुझे x माइनस वाई एंड दिस इज 1. x माइनस वाई एंड इक्वल टू 1. अभी मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो मुझे वी हैव टू हाइड x. मैंने x की वैल्यूज को छिपा लिया है यहाँ पे. एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई. मुझे ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इस वाली मल्टीप्लाई करना. मतलब ये कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स में करनी है, इस कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है, और ये दोनों वैल्यूज इस वैल्यू में से ये वैल्यू मुझे माइनस कर देनी है. सो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1. सो 1 की मल्टीप्लाई -8 में होगी. सो -8 एंड दिस इज द माइनस. ये मुझे इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करनी है. सो अभी 5 की मल्टीप्लाई 2 में होगी. सो -10. दिस इज 1. देखो हमको क्या करना है, जब भी हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वी हैव टू हाइड x. देन मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे की तरफ. दिस इज 1 मल्टीप्लाई -8 माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस 1. सो नाउ वी हैव टू कम ऑन द y की वैल्यू पे वी हैव टू हाइड y. वी हैव टू हाइड y वैल्यूज. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई. ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करनी है हमें, वो भी किसकी करनी है, कोफिशिएंट्स की. सो 2 मल्टीप्लाई -8. दिस इज -16 एंड माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस.
this one minus 15. Now we have to hide constant term and then हमें ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करनी है. 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 क्योंकि वहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है. सो दिस इज 3. ये मेरा सॉल्व हो गया. अभी मुझे ये सिंप्लीफाई कर लेना. x इक्वल टू -8 प्लस 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस y माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 1/1. नाउ x इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस y अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1/1. माइनस माइनस कैंसिल आउट. देखो अब जब भी हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे सो मेरे पास में ऐसी ही कंडीशन आएंगी. सो क्या करना है मुझे, एक बार x की वैल्यू को कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखना है और एक बार y की वैल्यू को कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखना है. सो x/2 इक्वल टू 1/1. सो x इक्वल टू 2 एंड नाउ y/1 इक्वल टू 1/1, y इक्वल टू 1. These are the values of x and y. ये मेरी x की वैल्यू निकल के आई और ये मेरी y की वैल्यू निकल के आई. Now the next part is part third. 3x minus 5y equal to 20 and 6x minus 10y equal to 40. So we have to first check the conditions. So हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो 3 conditions हैं ये चेक कर लेनी है. देखो आप अगर क्वेश्चन करते टाइम आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके आपको खुद से करना है और अगर आपसे नहीं हो रहा है या यू हैव फेस्ड एनी प्रॉब्लम देन यू हैव टू प्ले द वीडियो. सो उससे क्या ना, आप अगर अच्छे से कर पाएंगे या आप कहाँ पे मिस हो रहा है, कहाँ पे परेशानी हो रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो फाइंड आउट कर पाएंगे. सो नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू मेक द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमें ये इक्वेशंस लिख लेनी है. सो 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0. सो नाउ अब क्या करना हमको, वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट्स. सो a1 इक्वल टू 3 एंड b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू माइनस 20 एंड a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू माइनस 10, दिस इज ऑल्सो माइनस 5 एंड c2 इक्वल टू माइनस 40. सो वी हैव टू चेक द कंडीशंस. हमें ये कंडीशन चेक कर लेनी है कि कौन सी कंडीशंस है ये मेरी. दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड b1/b2 minus 5/-10 equal to also 1/2 and c1/c2 also 1/2. So this is condition number 2. This is condition number 2. So it has many solutions. कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई मेरी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. सो इस कंडीशन में भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करना है. हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में यूज करना है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द फोर्थ पार्ट. सो हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं. इसमें 2 इक्वेशंस हैं और वो मेरी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हैं. देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये इस फॉर्मेट में है जहाँ पे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में ये मुझे शिफ्ट करना पड़ा था. 20 को मैं इधर ले गया था लेफ्ट हैंड साइड. सो मेरी ये आई थी स्टैंडर्ड फॉर्मेट और यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है. सो मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट्स निकाल लेता हूँ. a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3 and c1 equal to -7. Now a2 equal to 3, b2 equal to -3 and c2 equal to -15. So a1/a2 equal to 1/3
एंड b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे मेरी कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई? फर्स्ट, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। सो यहाँ पे क्या निकला मेरा? यूनिक सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन में बोला है कि whenever we get the unique solution then we have to find out the cross multiplication method। सो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। अभी सेकंड पार्ट में भी हमने यूज किया था। फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन, कैसे लिख लेना है? देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज 1x अपॉन वाई अपॉन एंड दिस इज द 1 अपॉन। नाउ हमें क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो मुझे x को हाइड कर लेना है और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ अप साइड टू डाउन साइड मल्टीप्लाई करनी है। देखो -3 की मल्टीप्लाई -15 में होगी, सो दिस इज पॉजिटिव 45, दिस इज प्लस के 45। नाउ दिस माइनस, तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज को माइनस करना है, ये पॉजिटिव आती हैं या नेगेटिव आती हैं, दिस इज नॉट इन माय हैंड बट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज। सो नाउ -7 मल्टीप्लाई -3 दिस इज प्लस 21 बिकॉज बोथ डिजिट्स आर माइनस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। सो ऊपर से नीचे की तरफ x का कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई -15, सो दिस इज -15 and this is minus। now 7 multiply 3, this is -21। अभी कांस्टेंट टर्म पे आ गया मैं। सो कांस्टेंट टर्म को मुझे छिपा लेना, हाइड कर लेना है। सो ऊपर से नीचे की तरफ 1 की मल्टीप्लाई -3 में -3 एंड दिस इज ऑलरेडी माइनस। ये मुझे माइनस का साइन हर बार यूज करना है क्योंकि मुझे इस टर्म से इस टर्म को माइनस करना है। So this is 1 multiply -3 and -3 multiply -3, this is -9। Now we have to solve this। x upon 45 minus 21 equal to 2 for 24 minus this is -15 plus 21 equal to 1 upon -3 plus 9। and now this becomes x equal to x upon 24 equal to minus y upon positive 6 and 1 upon this is also 6। सो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था कि x की वैल्यूज मुझे एक बार कोफिशिएंट्स के इक्वल रखनी है और एक बार y की वैल्यूज इस कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखनी है। सो नाउ x upon 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6। सो अब ये 24 इधर साइड डिवाइड में है, सो इधर मल्टीप्लाई में। सो x इक्वल टू 4, मेरी x की वैल्यू आ गई 4। नाउ माइनस y अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 एंड नाउ दिस 6 इज ऑल्सो हेयर इन मल्टीप्लाई, दिस कैंसिल आउट एंड y इक्वल टू -1। सो मेरी x की वैल्यू इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट। एंड यू देखो आपको ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं और जैसा कि एनसीईआरटी में दिया उसमें ज़्यादा चेंज है नहीं, बस यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया उन्होंने नीचे शिफ्ट कर दिया वो। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड। मेरे हिसाब से ये बहुत आसान है, आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन and the question is for which value of a and b does the following pair of linear equation have the infinite number of solutions। सो मुझे क्या दिया गया है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं इनसे मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? जब ये मेरे मैनी सॉल्यूशंस हैं या मेरी कंडीशंस कौन सी है? मैनी सॉल्यूशंस के। सो सबसे पहले मुझे क्या काम करना है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे मुझे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में
इनको लिख लेना। जहाँ पे भी मेरे कोफिशिएंट्स का काम पड़ेगा या जहाँ पे भी मेरे कोफिशिएंट्स यूज होंगे वहाँ पे हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद ही मुझे कोफिशिएंट्स का यूज करना है। ए प्लस बी वाई एंड दिस इज, देखो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इधर लाऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज बिकम माइनस, सो ए प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पूरी टर्म मेरी नेगेटिव हो जाएगी। सो नाउ 4, अच्छा अभी क्या करता हूँ मैं, कोफिशिएंट्स और निकाल लेते हैं। a इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू -7 एंड a2 इक्वल टू a माइनस b एंड b2 इक्वल टू a प्लस b एंड c2 इक्वल टू दिस इज होल टर्म माइनस 3a plus b minus 2. Now for many solution या infinite solution मेरी कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन मेरी अप्लाई करनी है मुझे। सो we have to put the values of a1 a2 and b1 b2 c1 c2। so now 2 upon a minus b, देखो मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं a1 a2 की और b1 की। यहाँ पे b1 की वैल्यू 3 और b2 की a प्लस b और -7 अपॉन -3a प्लस b माइनस 2। देखो ये दोनों ही वैल्यू माइनस की हैं, सो मैं कैंसिल कर देता हूँ ये। अच्छा नाउ वी हैव टू, हमको क्या करना है कि दिस पार्ट, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ y हमें कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखनी है। सो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ऐसा ही कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये वैल्यू मुझे एक बार इसके इक्वल रखनी है और एक बार ये वैल्यू इसके इक्वल रखनी है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो मैं दो पार्ट कर देता हूँ इसके अलग अलग। तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करना होता है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ दिस इज 7a माइनस 7b इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो मैं 6a प्लस 2b एंड -4। सो नाउ वी हैव टू शिफ्ट दीज नंबर्स, इन्हें मैं एक साइड कर लेता हूँ। सो 7a माइनस 6a and -7b minus 2b इक्वल टू -4। नाउ ये a इक्वल टू -9b इक्वल टू -4। ये मेरी एक इक्वेशन निकल के आ गई इन दो कंडीशन से। फर्स्ट जब मैंने ये वैल्यू इसके इक्वल रखने पे। सो अब मुझे क्या करना, एक बार ये वैल्यू भी इसके इक्वल में पुट कर देनी है। a इक्वल 3 अपॉन a प्लस बी, 7 इक्वल टू 3a plus b minus 2। So again we have to cross multiply. Now 7a plus 7b equal to 9a plus 3b and -6। So again we have to put, अब भी मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देनी है। सो साइन चेंज हो जाएंगे मेरे, 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b इक्वल टू -6। सो अभी क्या होगा, ये -2a एंड प्लस 4b इक्वल टू -6। अभी देखो इस इक्वेशन से क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, 2 या माइनस के 2, तो मैं सिंपली 2 का डिवाइड कर देता हूँ, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। सो -a प्लस 2b इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन 2। सो अब मेरी ये दो इक्वेशंस निकल के आई। अभी मुझे क्या करना, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली मैं अभी इनमें कोई भी मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफ मेथड या कोई भी। सो हम अपनी हिसाब से, अपनी आसानी से इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। सो अभी क्या है, मेरे पास में दो इक्वेशंस आ गई। अभी देखो यहाँ पे
ए का कोफिशिएंट और यहाँ पे का कोफिशिएंट्स इक्वल है। सो क्या करूँगा मैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अभी क्या किया मैंने कि मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ये क्या थी मेरी, a माइनस के 9b इक्वल टू -4 एंड दिस इज -a प्लस 2b इक्वल टू -3 एंड वी हैव टू ऐड दिस वन कैंसिल आउट एंड दिस वन इज -7b इक्वल टू -7 एंड -7 कैंसिल आउट, b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, b की वैल्यू मेरी 1 निकल गई। ये कौन सा मेथड यूज़ किया हमने, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड में ऐसे ही एलिमिनेट करते हैं। सो अभी b की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की। सो a -9b क्या हो गया, -9 हो गया और ये -4। सो a इक्वल टू -4 प्लस 9 एंड a इक्वल टू मेरा हो गया 5। सो a की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 5, b इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, कोफिशिएंट्स निकाल के हमने कंडीशन अप्लाई की मैनी सॉल्यूशंस की, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है। सो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो कंडीशंस है ये मैंने एक बार इसके इक्वल रखा और एक बार ये टर्म इसके इक्वल रखी और वहाँ से दो इक्वेशंस निकल के आई। ये आप एलिमिनेशन मेथड के अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी। सो आप जो आपको आसान लगे वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आंसर्स मुझे सेम ही मिलेंगे। बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 5 है। सो दिस इज द आंसर। Now we are going to start the second part of the second question. For the value of k, the pair of equation have no solution. So ये पिछले क्वेश्चन की ही सिमिलर है बिल्कुल, बस वहाँ पे कंडीशंस मुझे चेंज कर दिए हैं कि यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन था और यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही मुझे कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लेने। सबसे पहले a1 इक्वल टू 3 एंड b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू -1। ये -1 कैसे आया, क्योंकि वी हैव टू फर्स्ट एक स्टेप क्या करना हमें यहाँ पे कि ये हमें स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन का उसमें पुट करनी है सबसे पहले। सो दिस इज द इक्वेशन। ऑल्सो मुझे ये इक्वेशन भी ऐसे ही फॉर्मेट में लिख लेनी है। सो a2 इक्वल टू क्या आया मेरा 2k -1 एंड b2 इक्वल टू k -1 एंड c2 इक्वल टू दिस वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी उसको माइनस की हो जाएगी। सो 2k +1, ये मेरी वैल्यूज आ गई। अभी मेरे पास में कौन सी कंडीशन है, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है मेरे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है मुझे, देखते हैं आगे कैसे करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी मैंने, 3/2k -1 इक्वल टू 1/k -1 इक्वल टू -1/-2k +1, दिस इज नॉट इक्वल टू। अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कैसे किया था कि ये वैल्यू एक बार इसके इक्वल रखी थी और ये वैल्यू एक बार इसके इक्वल रखी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इक्वल नहीं है। सो हमें पहले किसी भी केस में जब भी सॉल्यूशन करेंगे इक्वल वैल्यूज निकालनी है। अगर ये यहाँ से वैल्यूज नहीं फाइंड आउट हो रही हैं देन वी हैव टू यूज दिस कंडीशन, बिकॉज k की वैल्यू यहाँ से इक्वल में आएगी और अगर मैं इसको और इसको यूज करूँगा सो k की वैल्यू नॉट इक्वल टू आएगी। सो वी हैव टू टेक दीज टू वैल्यूज। सो 3/2k -1 इक्वल टू 1/k -1। नाउ we have to cross multiply. This is the 3k -3 equal to 2k -1। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 3k -2k एंड -1 प्लस
3। देखो अभी क्या किया मैंने, यहाँ पे 2k को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया और -3 को राइट हैंड साइड। सो k इक्वल टू क्या हो गया मेरा 2। सो दिस इज़ द वैल्यू। अभी मैं यहाँ से ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करूँ तो k की कुछ भी वैल्यू आएगी, बट वो नॉट इक्वल टू 5 आए या नॉट इक्वल टू 1/2 आए, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी। सो मुझे फर्स्ट केस में क्या करना, हमेशा इक्वल टू में ही वैल्यू यूज करनी है। अदरवाइज अगर यहाँ से मुझे इक्वेशन से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन वी हैव टू यूज दिस पार्ट ऑल्सो। सो मेरा ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास में दो इक्वेशंस हैं और मुझको सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मुझे दोनों मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो पहले किससे करते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड का कैसे यूज करते थे कि हमें दो जो इक्वेशंस हैं उनसे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। सो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन 2 क्या है मेरी, x + 2y = 4, और यहाँ से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। सो 3x = 4 - 2y एंड x = 4 - 2y/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अभी ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 से निकाली है। सो मुझे ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है बाय पुटिंग the value of x in equation 1। सो इक्वेशन 1 क्या है मेरी, 8x + 5y = 9। सो x के प्लेस पे मुझे क्या करना है, 4 - 2y/3 + 5y = 9। सो अभी क्या 8 के मल्टीप्लाई 32 - 16y/3 + 5y = 9। नाउ ऐसे केस में मुझे क्या करना रहता है, एलसीएम लेना है। 3 32 - 16y और 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 15y = 9। अभी ये 32 - y और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 27 एंड -y = 27 - 32 एंड वी हैव गेट y = 5। सो अभी मुझे y की वैल्यू 5 निकल के आई। अभी क्या करना है कि y की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। सो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 3x + 2y = 4। दिस इज 3x एंड दिस बिकम्स नाउ 10 = 4। देखो y के प्लेस पे मैंने 5 पुट किया तो 2 × 5 = 10। सो 3x = 10 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा। सो ये माइनस में जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ -6। सो x की वैल्यू आई मेरी -2, x = -2। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इसी के साइड में ही कर देंगे, क्योंकि हमको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हमने कैसे वैल्यूज आई हैं और कहाँ पे हमारा डिफरेंस है। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। अभी देखो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले क्या करना है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशंस नोट डाउन करनी है। सो 8x + y - 9 = 0 एंड 3x + 2y - 4 = 0। ये पहला स्टेप है मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते टाइम। मुझे सबसे पहले इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, मुझे कोफिशिएंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो x अपॉन इक्वल टू -y दिस वन अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन
ठीक है। उसके बाद क्या, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नाउ वी हैव टू हाइड x। सो मुझे x को छिपा लेना है। देखो हमने x को छिपा लिया है। सो दिस ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई होगी, दिस इज 5। सो 5 की मल्टीप्लाई -4 में होगी तो -20, एंड माइनस यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, और -9 में मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो दिस इज -18। नाउ हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को हाइड कर लेना है। 8 मल्टीप्लाई -4, दिस इज -32, -3 मल्टीप्लाई 9, 27। नाउ दिस इज द कांस्टेंट टर्म, सो हमको कांस्टेंट टर्म को छिपा लेना है। 8 मल्टीप्लाई 2 इज द 16, -5 मल्टीप्लाई 3, 15। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सो x इक्वल टू -20 प्लस 18 इक्वल टू -y अपॉन -32 प्लस 27 एंड इक्वल टू 1/1। नाउ x अपॉन -2 एंड दिस इज -y अपॉन -5 इक्वल टू 1/1। सो मैं इनको कैंसिल आउट कर देता हूँ, दोनों ही टर्म में माइनस है, तो ये हो गया मेरा y/5। अभी मुझे क्या करना है, ये वाली टर्म को एक बार कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखना है, एक बार y की वैल्यू को भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखना है। सो x अपॉन -2 इक्वल टू 1/1 एंड नाउ x इक्वल टू -2, x की वैल्यू मेरी आ गई -2, एंड y/5 इक्वल टू 1/1 एंड नाउ y इक्वल टू also 5. So we get the same values using substitution method और using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो अभी क्या होता है ना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मुझ पे यहाँ पे जो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, यहाँ पे जो मैं स्टेप करता हूँ, इस स्टेप में हमारे गलती के चांस ज़्यादा रहते हैं। सो इस वजह से हम एलिमिनेशन मेथड का ज़्यादा यूज करते हैं। सो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3rd। This is the question number 4th, part 1. We have to find out a part of monthly hostel charge x rupee fixed and the remaining per day taken by the food mess. When the student take food, this is the 20 days, he have to pay 1000 rupees, and when we took for 26 days, then they have paid 1180 rupees. Find the fixed charge and the cost per day charge. So let the fixed charge of a hostel is x rupee, this is the fixed charge, and per day charge y rupee. So now we have to take the statement first. First statement is fixed charge and remaining charge depend on the days had taken the food in the when a student take food for 20 days, she has to pay 1000 rupees. So हमने क्या किया कि हमने लेट किया कि x रुपये जो है उसका फिक्स चार्ज है। मीन्स कोई व्यक्ति, कोई आदमी अगर एक भी दिन रहेगा तो उसको x रुपये तो पे करने ही है, ठीक है ना। x रुपये तो उसे पे करने ही है, और उसके बाद उसे पर डे चार्ज और भी पे करना है। वो कितना है उसका पर डे y रुपये कुछ चार्ज है। सो वो 20 दिन रहा, सी हैज़ टू टेक फूड 20 डे। सो 20 डे अगर पर डे चार्ज मेरा y है, सो 20 डे का कितना हो गया 20y, दिस इज इक्वल टू 1000। इक्वेशन फर्स्ट। देखो पर डे चार्ज 20, इफ़ यू कैन कंसीडर कि मैं आपसे बोलूँ कि 5 रुपये पर डे है, सो 2 दिन का कितना हो गया मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10, 5 दिन का कितना हो गया मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई per day charge. So y multiply 20. So 20 multiply y equal to 1000. This is the condition 1 या statement 1. देखो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या स्टेटमेंट फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। नाउ कंडीशन 2 या स्टेटमेंट 2। नाउ another student B have to stay, you have to food 26 day. Now x is the fixed charge, then he stay 26 day, and now charge is 1180. This is the
इक्वेशन नंबर 2। सो अब देखो मेरे पास में 2 इक्वेशन है और क्वेश्चन में मुझे ये नहीं बोला गया है कि मुझे कौन सा मेथड यूज करना है। सो मैं यहाँ पे अपनी चॉइस से जो मुझे आसान लगे, जो मुझे अच्छा लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मेथड यूज करूँगा एलिमिनेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे जो कोफिशिएंट्स हैं x के वो सेम है और मुझे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस करता हूँ, सो x एलिमिनेट हो जाएगा और मुझे एक स्टेप में ही y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मुझे क्या करना, इक्वेशन 1 से, मेरी इक्वेशन 1 है, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस वन and second is this one. Now we have to subtract, so sign change, this is eliminated and minus 6y equal to minus 180 and y comes 30. So per day charge is 30. Now we have to put the value of y in equation 1 or second. So by putting the value of y in equation 1, so x plus 20y equal to 1000 and x equal to, this becomes 600 when 20 multiply 30 and 1000, x equal to 400. This is the fixed charge. So we have find out the answer of question number 4th first part. This is the per day charge is 30 and fixed charge is 40. Now we can write down the fixed charge. Fixed charge equal to 40 Rs and per day charge equal to 30 rupee per day. This is the answer. Now the second part of the question number 4. A fraction become 1/3 when subtracted from the numerator and become 1/3 when added to denominator. देखिए जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है ये सबसे सिंपल क्वेश्चन ही फ्रैक्शन वाले हैं। लेट ए फ्रैक्शन हमको क्या कर लेनी है, x अपॉन वाई, और कंडीशन 1 या स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ए फ्रैक्शन बिकम्स x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3 व्हेन, कब 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर, जब मैं न्यूमिनेटर से 1 माइनस कर देता हूँ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। दिस इज मेरी, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड नाउ कंडीशन सेकंड, कंडीशन 2, नाउ फ्रैक्शन बिकम्स 1/4, दिस इज द फ्रैक्शन एंड दिस इज बिकम्स 1/4 when 8 is added to denominator, अगर मैं डिनोमिनेटर में 8 ऐड करता हूँ। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो नाउ 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ देखो यहाँ पे फिर से मेरे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में y के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं और साइन भी सेम है। सो नाउ subtracting इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस किया। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग, सो माइनस प्लस माइनस, दिस इज eliminated and minus x equal to minus 5 and we get x equal to 5. Now put the value of x in equation first or second, putting in equation first, so first equation is 3x minus y equal to 3 and this becomes 15 minus y equal to 3 and now you get
y equal to -3, sorry, +3 plus this is minus and this is -15, and you get y equal to 12. सो y की वैल्यू आई मेरी 12 एंड द फ्रैक्शन, मेरा आंसर क्या हो गया, फ्रैक्शन इज x अपॉन y, सो x इक्वल टू 5/12. दिस इज द आंसर. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट. यस स्कोर 40 मार्क इन ए टेस्ट गेटिंग द 3 marks for each right answer and losing 1 for the wrong answer, and 4 marks divided for each correct answer and 2 are detected in incorrect answer, then yes would have to score 50 marks. How many questions are in the test? सो हमको फाइंड आउट करना कि जो हमारा उसका यस का एग्ज़ाम था उसमें कितने क्वेश्चंस थे. सो रॉन्ग आंसर का उसका 1 नंबर माइनस हुआ, तो ये क्या हुआ आपका, दिस इज नेगेटिव मार्किंग. तो देखो अभी मैंने क्या लेट किया, लेट द यस ने जो राइट आंसर्स दिए वो x दिए. सो अगर उसने, मैं मान लेता हूँ 5 आंसर्स राइट किए और उसको एक राइट आंसर का 3 मार्क्स मिला, या 3 नंबर का एक क्वेश्चन था और 5 क्वेश्चन उसने सही किए तो उसको मिले 15 मार्क्स या 15 नंबर उसे मिले. लेकिन उसके साथ साथ उसने अगर 3 क्वेश्चंस रॉन्ग भी किए, सो रॉन्ग करने का 1 नंबर माइनस हुआ तो उसके 3 नंबर्स लेस हो गए, मीन्स 12 नंबर, 12 नंबर ही आए उसके. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ़ शी गेट द राइट आंसर देन ही गेट 40 मार्क्स. सो अगर उसे कंडीशन फर्स्ट क्या है कि 3 नंबर मिलते हैं राइट आंसर पे, सो उसके करेक्ट आंसर होंगे 3x. देखो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और x उसके क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने राइट किए हैं, सो x मल्टीप्लाई 3, दिस इज द राइट आंसर्स, एंड रॉन्ग आंसर्स 1 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 40. जब वो एक क्वेश्चन का उसे 3 नंबर मिलता है सही का और गलत करने का उसका 1 नंबर कट किया जाता है तो उसे 40 नंबर्स गेट करता है. लेकिन अगर उसे 4 मार्क्स राइट आंसर के एंड 2 डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, देन ही गॉट 50 मार्क्स. सो मेरी ये 2 इक्वेशंस हो गई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, एंड दिस इज, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, so 2x minus y equal to 25. This is equation 1 and this is equation number 2. So उसे 3 नंबर्स राइट आंसर के और 1 नंबर जो उसका डिडक्ट हुआ है जो रॉन्ग आंसर का उसका कट जा रहा है. देन ही गॉट 40 एंड व्हेन ही गॉट 4 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, देन ही गॉट 50. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन एंड इक्वेशन, 2 इक्वेशंस मेरी पास आ गई. सो मुझे क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है. सो देखो यहाँ पे 3x माइनस वाई, अभी यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स इक्वल है और साइन भी सेम है. सो नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दिया है. सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 and 2x minus y equal to 25. So now subtracting sign has been changed and this is eliminated and x equal to 15. So x is 15. So right answers are 15. Now putting value in equation 1, putting value in equation 1. equation 1 में x की वैल्यू पुट करने पे we will get 3x minus y equal to 40 and now this become 15 multiply 3 45 minus y equal to 40 and minus y equal to minus 5 and y equal to 5. The wrong answers are 5. So how many questions are in the test? So there are 20 questions in the test.
This is the answer of part 3rd. Now start the 4th part of question 4. Place A and B are the 100 km apart on the highway. On one car start from A to B at the same time. Car travel the same direction and speed, different speed, meet 5 hour and they travel toward each other, then they meet 1 hour. अच्छा, द स्पीड ऑफ कार ए, दिस इज नॉट द कार ए, दिस इज कार 1 मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे लेट कर लेते कार 1 एंड दिस इज द अनदर, क्योंकि ए एंड बी आर द डिस्टेंस ऑफ टू प्लेसेस. दिस इज द ए एंड दिस इज द बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ आर 100 किलोमीटर. अभी क्या बोला उन्होंने कि व्हेन एवर द कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम एट द सेम डायरेक्शन. अभी देखो कार ए यहाँ पे है कोई, वो यहाँ से इधर साइड में और ये कार भी यहाँ से इधर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. सो दे विल मीट 5 आवर्स. सो 5 आवर्स में ये मीट करेंगी. सो एक कार की स्पीड कितनी है मेरी x. सो 5 आवर में कितनी हो जाएगी टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस. सो कार ए की स्पीड डिस्टेंस हो गई मेरी 5x, बिकॉज कार ए की स्पीड है मेरी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम है मेरा 5 आवर्स. सो 5x हो गई मेरी ए की स्पीड. एंड नाउ B इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. सो व्हेन एवर दे मीट द स्पीड इज माइनस ए माइनस बी, बिकॉज व्हेन एवर अगर आपसे मैं बोलूँ कि ए बी को मीट करेगा, अगर ये कोई कार है, सॉरी कार ए, ये तो प्लेसेस के नेम है ए एंड बी. सो कार ए इस कार को कब पकड़ेगी, इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी और कितनी ज़्यादा होगी उसके डिफरेंस के इक्वल. सो नाउ स्पीड इसकी है y एंड ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 5y. देखो इसकी स्पीड x है, सो इसने डिस्टेंस की मेरी 5x और b जो सेकंड कार है उसकी स्पीड है y. सो उसने कितनी डिस्टेंस करी ट्रेवल 5y, जो कितने के बराबर है मेरी 100 किलोमीटर्स के इक्वल है. सो नाउ x माइनस वाई इक्वल टू 20. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ कंडीशन सेकंड इज द सिमिलर. नाउ कंडीशन सेकंड क्या है कि अभी ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर चल रही हैं, मीन्स आपस में एक ही तरफ जा रही हैं. सो इन दोनों की स्पीड का क्या हो जाएगा सम, और कितना टाइम कितना 1 आवर. सो 1 मल्टीप्लाई x, मतलब टाइम मल्टीप्लाई स्पीड. तो x ने ट्रेवल करी और b ने करी y मल्टीप्लाई 1 कितना 1 आवर इक्वल टू 100. इस बार भी डिस्टेंस 100 ही ट्रेवल करी. x प्लस वाई equal to 100. This is equation 2. Now we have to use any method. So we are using elimination method by adding equation 1 and equation 2. So x minus y equal to 20 and x plus y equal to 100. अभी देखो यहाँ पे मेरा ये एलिमिनेट हो गया और 2x इक्वल टू हो गया मेरा 120. तो x की वैल्यू आई मेरी 60. नाउ अब क्या करूँगा मैं 60 को इक्वेशन 1 में पुट करूँगा. आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में या तो सेकंड में. पुटिंग इन इक्वेशन 1. सो x माइनस वाई इक्वल टू 20 एंड 60 माइनस y इक्वल टू 20. सो y इक्वल टू 40. Now we have discussed the 5th part of question 4. The area of a rectangle get reduced by 9 unit if the length is reduced by 5 unit and the width is increased by 3 unit. If we increase the length by 3 unit and width by 2 unit, then the area is increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. So we have let that the length of a rectangle is x. हमने लेट किया है कि एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ x है और विड्थ उसकी y है.
सो अगर लेंथ x है और विड्थ y है तो एरिया क्या होगा उसका x एंड y। सो फर्स्ट कंडीशन है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट and width is increased by 3 unit, then area is reduced by 9 यूनिट। देखो लेंथ में 5 यूनिट डिक्रीज हुआ और मेरा विड्थ में 3 यूनिट इंक्रीज हुआ और टोटल जो एरिया उसमें 9 यूनिट डिक्रीज हुआ। सो ये मेरी एक स्टेटमेंट बन गया। अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। x की मल्टीप्लाई इसमें हुई XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू XY माइनस 9। XY कैंसिल आउट एंड दिस इज 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15 and 3x minus 5y equal to 6. This is equation first. Now condition 2. Condition 2 is when length is increased by 3 unit. So length is increased by 3 unit and width is also increased by 2 unit. Width भी यहाँ पे width में भी increment है और जो टोटल एरिया है मेरा दिस इज इंक्रीज बाय 67। सो अभी मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू XY प्लस 67। दीज आर ऑल्सो कैंसिल आउट देन द 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। दिस इज द कंडीशन इक्वेशन 2। अच्छा नाउ वी गेट द टू इक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व these two equations। सो एलिमिनेशन मेथड से हमें कैसे सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पे कोफिशिएंट्स दोनों में डिफरेंट है। अगर मैं x को भी एलिमिनेट करता हूँ तो भी मेरे पास में इधर 3 है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे कोफिशिएंट्स इक्वल करने हैं। सो क्या करता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट 6 हो जाएगा और इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सो x का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा और उसके बाद में इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस कर दूँगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 2 and equation 2 by 3 and subtracting। देखो मैं मल्टीप्लाई करके इन्हें माइनस कर दूंगा। सो अभी मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी इक्वेशन 2 में तो ये हो गया मेरा 6x माइनस 10y इक्वल टू 12 और यहाँ पे मैंने इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में मैंने 3 से मल्टीप्लाई की तो है 6x प्लस 9y इक्वल टू 183। दिस इज माइनस माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस बिकम माइनस 19y इक्वल टू 171 माइनस, सो ये कैंसिल आउट होगा y इक्वल टू 9। सो मेरी जो विड्थ निकल के आई वो आई 9 एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 दिस इज 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 and 3x, this becomes 45 equal to 6, 3x equal to 51 and x equal to 17. So length equal to 17 unit and मेरी width
इक्वल टू 9 यूनिट। ये मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। सो ये मेरी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।